नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे महान कवि लाल सिंह दिल के बारे में। एक ऐसा कवि जिनकी कविताओं में क्रांति की गूंज है, इनकलाब के गीत हैं, नारे हैं, स्वर हैं, जिनके रचना क्रम में गरीब मजदूर की, किसान की पीड़ाओं का वर्णन है। ऐसे महान कवि जो मुख्य धारा में जिनको एक जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान आज तक नहीं मिला। ऐसा कवि जिसने पंजाब और पूरे भारत के कविता आंदोलन में एक लहर पैदा की, जिसकी कविताएं पढ़कर सुनकर आज भी हमारे दिमागों में एक सिरहन पैदा हो जाती है। कोई भी युवा जो लाल सिंह दिल को पढ़ता है, वो क्रांति पथ पर आगे बढ़ने के लिए, इनकलाबी मुहिमों में आगे बढ़ने के लिए जुड़ जाता है। एक जादू सा असर करता है लाल सिंह दिल का रचनाक्रम, उनका साहित्य। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक और शख्सियत जिन्होंने लाल सिंह दिल पर काम किया है, रिसर्च की है। हम सीधे उनसे रूबरू कराते हैं आपसे, और आज हम बातचीत करेंगे लाल सिंह दिल के जीवन और रचनाओं से जुड़ी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। आपने मुझे यहाँ लोगों के साथ मुखातिब होने का मौका दिया, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मास्टर पलविंदर सिंह, मैं सोशल साइंस का अध्यापक हूँ। अच्छा, तो मास्टर पलविंदर सिंह जी ने आपने एमफिल की है जी लाल सिंह दिल की रचनाओं पे, तो आपका जो रिसर्च का विषय है वो क्या रहा मास्टर जी? मेरी एमफिल पंजाबी कविता पर है। जुझारवादी कविता में लाल सिंह दिल का स्थान व उनकी रचना। इनकलाबी कवियों में लाल सिंह दिल का स्थान। तो मास्टर जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लाल सिंह दिल कौन थे, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा आज भी जानता नहीं लाल सिंह दिल को। उन तक लाल सिंह दिल का नाम और रचनाएं नहीं पहुंच पाई। और लाल सिंह दिल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस पारिवारिक वातावरण में हुआ, उसकी सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दें। हाँ जी। 60 में और 70 में दशक में 19वीं सदी के एक पूरे देश में एक लहर चली थी, जिसको नक्सलवाड़ी लहर के नाम से भी जाना जाता है। वो किसानों की एक मूवमेंट थी जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। तो उसका प्रभाव सारे ही देश पर पड़ा और पंजाब पर उसका ख़ास तौर पड़ा। वो एक इनकलाबी लहर, जहाँ बराबरी के अधिकारों की लहर थी, वहाँ उसका साहित्य में, पंजाबी साहित्य में बड़ा तगड़ा प्रभाव रहा। और बहुत सारे उस समय के कवि हुए हैं जिनमें से बहुत सारे लोग के नाम लोग आम ही जानते हैं। अवतार सिंह पाश है, सुरजीत पात्र भी उन्हीं समय में, दर्शन खटकड़ जी थे, संत संधू थे, और बहुत सारे कवि। और उनमें लाल सिंह दिल एक विशेष हस्ताक्षर थे। लाल पाश के बारे में जब बाकी कवियों की चर्चा ज़्यादा रही है, क्योंकि उनकी सुर थोड़ी उगर थी। पाश की कविता थोड़ी गंभीर थी, इस करके उनकी चर्चा थोड़ी कम रही है। परंतु कविता में गंभीरता और जो काव्य बिंब है उनके, वो बहुत कमाल के हैं लाल सिंह दिल के जी। मतलब अच्छा। उनकी रचना थोड़ी सहज है। जैसे मतलब कंपैरिजन करें ना बाकी इनकलाबी कवियों का, तो सीधी ही सरकार के साथ या सिस्टम के साथ सीधी टकराव की भाषा है। जैसे पाश एक जगह कहता है कि मैं खेतां दा पुੱਤ होण करके ਤੁਹਾਡੇ चगड़े हुए स्वादां दी गल नहीं करांगा। मैं किसानों का बेटा होने के नाते आपके जो भ्रष्ट टेस्ट हैं, स्वाद है, उनकी बात नहीं करूंगा। परंतु लाल सिंह दिल वहाँ बहुत यही बातें बहुत सहज रूप में कह पाता है, गैर गंभीर रूप में। तो ये थोड़ी उनसे भिन्नता भी है और बहुत सारी चीज़ों में उनकी समानता भी है। तो ये असल में मैं बात कर रहा था, जो लहर चली पंजाब में, उसका प्रभाव 1965 के बाद 67-68 में शुरू हुआ, जो 74-75 तक लगातार रहा। तो उसी समय के जो कवि हुए हैं, और इन्होंने बहुत कुछ झेला है उस टाइम, लोगों की आवाज़ बनने की वजह से, व्यवस्था से टकराने की वजह से जेलें भी काटी हैं। लाल सिंह दिल भी लंबे समय तक जेल में रहे। हम
यदि उनके बचपन से बात शुरू करें तो उनका जो जन्म है लुधियाना ज़िले के गांव घुंघराली सिक्खा में 11 अप्रैल 1943 में एक दलित परिवार में होता है। एक मास्टर जी 11 अप्रैल 1943 को जिला लुधियाना पंजाब के घुंघराली नामक गांव में घुंघराली सिक्खा में लाल सिंह का जन्म हुआ। हाँ जी, एक दलित परिवार में जी, दलित परिवार में जन्म होता है। और जैसा कि आज तक भी हम व्यवस्था में देखते हैं, जो जातिवाद का दंश है वो शुरू से उन्हें झेलना पड़ता है, जिसका वो जिक्र अपनी बातचीत में भी करते हैं और वो कविता में भी उनका जिक्र आता रहा है। जैसे वो घटना बताते हैं एक, भाई मैंने अपने बचपन में किसी बर्तन में जब किसी के घर में खाना खाया तो वो जो मेरी कटोरी थी वो जलती हुई राख में रख दी गई कि कहीं ये हमारे बर्तन भ्रष्ट ना हो जाएं। ऐसे ही और अपमान बचपन में वो कहते हैं, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, मैंने किसी लड़की को चूम लिया तो बच्चों ने उसका नाम ही दागण रख दिया, मतलब इसको दाग लग गए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके बचपन के मन में जब हुई तो वो इस चीज़ ने उनको, जो कोमल मन था, तो उसको उस वलबले कविता के रूप में आहिस्ता आहिस्ता उधर को होने लगे। मतलब जातीय पीड़ाओं का दंश लाल सिंह ने बचपन से ही भोग गया, झेल लिया। बिल्कुल जी, बहुत बार झेलिया। और जहाँ तक कि मतलब एक बार बातचीत में उन्होंने, जब हमने उनसे इंटरव्यू की थी तो उन्होंने ये बताया था, जब वो जेल में थे बाकी लोगों को भी, क्रांतिकारी लोगों को जेल में डाला गया था, पीटा बाकी लोगों को भी जाता था। और साथ में उस अंदर जब वो जेल में था तो जातिवादी गालियाँ भी, पुलिस वाले भी जातिवादी गालियाँ देते थे, मतलब वहाँ भी ऐसा था। और ये चीज़ उन्होंने कविता और कवियों में भी महसूस की। उन्होंने ये बात कोड की है एक जगह, भाई ये चीज़ें भेदभाव इन लोगों में, अगावधु लोग जो हैं उनमें भी ये बात कहीं ना कहीं पाई जाती रही है। तो ये एक तो जातिवाद पे उनका विशेष चिंतन और कविता में बातें आई हैं, और दूसरा औरत के प्रति एक दृष्टिकोण अलग से, क्योंकि ये दोनों ही आज भी अपने समाज में हम देखते हैं कि एक त्रासदी भोगते हैं और भोग रहे हैं, पहले भी भोगते रहे। तो इन चीज़ों का प्रभाव उनकी कविता में बहुत ज़्यादा रहा है। तो आपने बात की जी औरत के प्रति दृष्टिकोण की, मास्टर जी लाल सिंह दिल का क्या दृष्टिकोण था औरत के प्रति? वो एक कविता में कहते हैं, मैनू प्यार कर दिए पर जात कुड़िए, साढ़े सके तां मुर्दे भी एक जगह जलाउंदे ने। मतलब मेरे को प्यार करने वाली लड़की, जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो तो मुर्दों का संस्कार भी एक जगह नहीं करते। इनमें दोनों चीज़ें ही शामिल हो जाती, पराई जात कुड़ी, दूसरी जात की लड़की। तो वहाँ वो जातिवाद भी है और औरत के साथ जो मतलब उनके भावुक संबंध हैं, वो दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। भी उनको कितना कुछ झेलना पड़ता है, मतलब वो चाहते भी हैं जुड़ना, परंतु वो समाज का डर भी है एक। तो मास्टर जी आपने बताया कि आपको लाल सिंह दिल से मिलने का सुअवसर भी मिला, थोड़ी वो घटना बताया, आप लाल सिंह दिल से कब मिले, कहाँ मिले, किन परिस्थितियों में मिले, आपने लाल सिंह दिल को किन हालात में देखा, क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, जब 1996-97 की बात है, जब मैं अपने MPhil के डिसर्टेशन पर काम कर रहा था, और मैं और स्वर्गीय प्रोफेसर कुलदीप सिंह जो पेहवा में पढ़ा करते थे, हम दोनों मिले और उनका इंटरव्यू किया। तब वो काफ़ी बुजुर्ग थे और उस हालत में भी, मतलब बहुत ही गरीबी की हालत में और दयनीय हालत में थे। तब वो समराला में ट्रक यूनियन के पास वो चाय का एक खोखा चला रहे थे, छोटी दुकान, खुद ही वो चाय बनाते थे और खुद ही ड्राइवर वगैरह का जो पास वाली दुकानें तो वहाँ सर्व करके आते थे और खुद ही बर्तन साफ करने, इसी से उनका जो जीवन बसर होता था। इससे पहले वो एक बार यूपी भी चले गए थे इसी गरीबी से तंग आके, और ऐसा भी हुआ एक बार भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया भी शायद वहाँ जातिवाद कम हो, परंतु वहाँ भी उनको संतुष्टि इस चीज़ से नहीं मिली। कई प्रकार के उन्होंने गरीबी के कारण चौकीदारा किया और कई पापड़ वेले, परंतु आखिर तक वो गरीबी के साथ लड़ते हुए अपना जीवन यात्रा जो समाप्त कर गए। तो मास्टर जी जैसे आपने बताया लाल सिंह दिल से तब आप मिले, आपने पहली बार लाल सिंह दिल के बारे में कब सुना, कहाँ सुना, आपकी कैसे इच्छा पर
मन में जन्म ली कि मैं लाल सिंह दिल पर काम करूं, उन पर रिसर्च करूं? हाँ जी, ये बिल्कुल अब आपका बड़ा वाजिब सवाल है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भी सभी लोगों में लाल अपना अवतार पाश का नाम बहुत ज़्यादा था। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पंजाबी डिपार्टमेंट में जब मैं एमफिल के लिए गया, तो मेरी भी सबसे पहले मैं अपने कोच डॉक्टर करमजीत सिंह थे, उनसे मैंने भी अवतार सिंह पाश पे ही काम करने के बारे में कहा। तो उन्होंने कहा भी पाश पे तो काम बहुत हो चुका, आप उस पर नहीं कर सकते। मैंने कहा भी और कोई कवि, तो उन्होंने ही सुझाव दिया था भी आप लाल सिंह दिल पे काम करें, बहुत अच्छा कवि है। इससे पहले मैं उनके बारे में पढ़ा जरूर था, उनकी कविताएं कुछ पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं जानता था। उनके सुझाव पे मैंने फिर लाल सिंह दिल पे काम करना शुरू किया। और जब किया तो उनकी कविता के बारे में जब पूरा अध्ययन किया तो वाकई उसमें बहुत कुछ अलग से लगा, बहुत सहज और मतलब गहरी बातें उसकी कविता में। एक इसमें एक जगह वो लिखते हैं, भी सरमाएदारी जिसको हम कैपिटलिज्म या पूंजीवाद कह सकते हैं, ऐसे प्राणी हो गई है जैसे शराब होती है, और हम लोग लड़ने वाले लोग ऐसे पुराने हो गए जैसे मांस होता है। मतलब उसकी पकड़ जब इनकलाब फेल हो जाता तो उस समय की महसूस कर रहे थे, वो बात है उसमें। एक जगह वो हम जैसे हमारे परिस्थितियाँ कई बार दो चित्ती में रहते हैं, वहाँ बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं उनकी। मच्छी जल भी जाए और बन भी जाए और मतलब मरे भी ना, हम ऐसा सोचते हैं। वो कहता है ऐसे इनकलाब नहीं आते, कुर्बानी तो करनी ही पड़ती है। ऐसी ऐसी भावनाएं बड़ी गंभीरता से उनकी कविता में आई हैं। अच्छा, तो मास्टर जी जैसे आपने जो रिसर्च की, जो उसमें मेहनत की, आपने उनके कविताओं को पढ़ा गहराई से और आप खुद उनसे मिलने तक भी गए, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही? आपने क्या पाया अपने शोध अनुसंधान के दौरान? आपने लाल सिंह दिल के बारे में आपका निजी दृष्टिकोण, उनकी रचनाओं के बारे में आपने क्या खोजा? लाल सिंह दिल कैसा मिला आपने? जब हम उनसे मिले, एक बात तो और मैं जोड़नी चाहूँगा। एक बात उन्होंने बड़ी कमाल की कही थी, जो हमारे आजकल बड़ा जो विरोध होता है, तो सरगोती शादियाँ, उसी गोत्र में शादियाँ वाली बात। वो कहता है पुराने ज़माने में कभी ऐसा कबीले की ही शादियाँ कबीले में हुआ करती थी, और ये टूटा कब है? जब जागीरदारू सिस्टम आया, सामंतवादी सिस्टम जब आता है, तब जी इसको तोड़ा गया जानबूझ के। लोग जो कबीले हैं वो ताकतवर ना हो, कबीले लोग। उनकी कविता की एक और विशेषता है, सिर्फ उन्होंने दलितों के बारे में नहीं, जो कबीलाई लोग हैं उनके बारे में कविता लिखी है। आपने जैसे रिसर्च में पाया, जब वो उनका जन्म हुआ तो वो मतलब इस क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ कैसे आए लाल सिंह दिल? वो क्या परिस्थितियां रही, वो क्या मैकेनिज्म रहा, वो क्या प्रक्रिया रही कि वो इनकलाबी मुहिम का हिस्सा बने? स्कूल के बाद वो पढ़ाई के लिए, उस टाइम ज़्यादातर लोग टीचिंग की पढ़ाई के लिए जाते थे। जब वो उस कोर्स में दाखिल हुए तो वहाँ से ही जो साथी विद्यार्थी थे उनके प्रभाव में आने के बाद, और एक रास्ता दिखा। मतलब जो आदमी त्रस्त है, इससे दुखी है, सिस्टम से, जातिवाद से और गरीबी से, गरीब होना भी एक बड़ी मतलब मजबूरी वाली बात होती है, और उसमें से फिर उसके साथ दलित होना। मतलब वो बताते हैं भी खेत से कई बार किसान खेत से उठा देते थे जब हम जंगल पानी के लिए भी जाते हैं। तो जो इनकलाब था वो रास्ता दिखता था उस टाइम, भाई शायद बराबरता मिल जाए, हम इन जकड़नों से बच सकें। तो इन चीज़ों से प्रभावित होके अपना सब कुछ छोड़ के, वो रोजगार की जो खोज थी उसका को छोड़ के इनकलाब के रास्ते पर चल पड़े। और उसके बाद फिर लगातार परेशानियां, कैद, कभी छुप के रहना। तो फिर उसके बाद जब आंदोलन दबाव में चला जाता है तो उसके बाद फिर गरीबी के साथ ज़िंदगी में टकराव। और इसके बावजूद भी रचना उन्होंने बहुत उम्दा किस्म की बहुत ही गहन गंभीर 3 पुस्तकें उनकी हैं। सतलुज की हवा, बहुत सारे सूरज, 70, और एक उनकी स्वय जीवनी है दास्तान, जो पढ़ने वाली है। बहुत ही उसमें उनके जीवन के बारे में चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो लोग इन चीज़ में रुचि रखते हैं। और ये कविता की 3 ही किताबें, बहुत सारे सूरज, कविता में सभी इनकलाबी कविताएं हैं। उसके टाइटल से ही जैसे लगता है जितने लोग
उस लहर में कूदे थे। वो कितनों को कहते थे भी कत्ल कर दोगे, ये सूरज तो आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। जो उनका भाव उस कविता में प्रकट हुआ है। तो मास्टर जी जैसे उस मूवमेंट के संपर्क में आए तो उस मूवमेंट में क्या गतिविधियां रही जी उनके क्रांतिकारी आंदोलन में लाल सिंह दिल की, लाल सिंह दिल के जीवन पर उस क्रांतिकारी आंदोलन का क्या असर पड़ा? गतिविधि उन्होंने कोई हथियारबंद गतिविधियां नहीं की। कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, और जैसा उस दौर था लिख के बोल के लोगों में के बीच में जाके, यही बात सिस्टम को बर्दाश्त नहीं थी, तो इसीलिए उनके ऊपर जेल में डाल के पीटा गया। जैसे मैंने पहले भी बताया, तशद्दुद किया गया। और जातिवादी गालियाँ, भाई मैं वो शब्द यहाँ नहीं प्रयोग कर सकता, वो कह के पुलिस वाले बकायदा उसकी जात का नाम लेके ये गाली निकालते थे, तुम्हें ज़मीनें दें, क्योंकि वहाँ वो जो लहर थी उसका नारा था कि सभी लोगों की बराबरता होगी, जो ज़मीनें बांट कर सभी में बांट दी जाएगी। तो पुलिस वाले भी जातिवादी गाली देते थे साथ में तुम्हें ज़मीनें दें। मतलब वो चीज़ उनको बहुत पिंच की, वो बताते हैं जब हमने उनसे मिले तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने। और एक मतलब दुखी हुए वो लोग जब पिछली उम्र में थे तो ड्रिंक वगैरह थोड़ी ज़्यादा करने लग गए थे, जो उसके बाद वो बातचीत उचित ढंग से नहीं कर पाते थे। अच्छा, जो लाल सिंह दिल के जीवन पर, विचारों पर जी और दूसरे जो लेखक होते हैं जिनसे प्रेरणा भी लेता है व्यक्ति, किन के लेखकों साहित्यकारों का असर था जी पास के जो लाल सिंह दिल की रचनाओं पर, जीवन पर? कौन से महान लेखक या कौन सी किताबों ने लाल सिंह दिल को प्रभावित किया उस समय? एक तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ना पंजाब के ज़्यादातर लोगों पे हमेशा ही सूफी कविता, और जो गुरुमत कविता है, जो गुरुओं की कविता है, जो गुरुओं का इनकलाबी रास्ता रहा है अपने समय में। गुरु गोविंद सिंह से, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक आम लोगों के लिए लड़ना, और जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। उसके अलावा उस समय के जो रूसी साहित्य था, जब बाहर का मार्क्सवादी साहित्य था, उसके प्रभाव में वो काफ़ी थे, उससे ही प्रभावित होकर ज़्यादातर रचना की है उन्होंने। तो सर जी एक बात और, जो लाल सिंह दिल के जीवन में प्रेम का क्या स्थान था? या कोई भी क्रांतिकारी कवि होता है, लेखक होता है, उसके वो अपने ढंग से प्रेम को परिभाषित करता है, जीता है। और पहले भी जिक्र कराया है, औरत को एक सम्मान की नज़र से लाल सिंह दिल ने देखा। उनके जीवन में कोई औरत हो, उनकी शादी हुई हो, या जो एक प्रेम के बारे में लाल सिंह दिल की क्या समझ थी जी? महिलाओं के पक्ष पर लाल सिंह दिल का क्या रुख था? हाँ जी बिल्कुल। लाल सिंह दिल, मैंने पहले भी कहा है, उसकी रचना में औरत का बड़ा सम्मानजनक स्थान है। और उसके जो काम है, मतलब जो दोहरी जिंदगी में दोहरी मार झेलती हैं औरतें, एक तो जातिवाद समाज का हो गया, और फिर घरों में उनके ऊपर दबाव, जो पितृसत्ता वाला, वो झेलती ये चीज़ें उसकी कविता में बार बार इसका जिक्र आता है। और एक बात और जो आपने पूछा, उसका कोमल कवि का कोमल मन दो चीज़ें चाहता था। एक तो सामाजिक बराबरता, जीवन यापन के सही ढंग, और एक प्यार करने वाली औरत, जिससे वो लगभग सारी उम्र वंचित रहा। वो चीज़ नहीं उसको मिली। ना तो कोई उसके जीवन में कोई प्यार करने वाली औरत आई, और ना उसके जीवन में सामाजिक बराबरता और एक मान सम्मान का, जीवन उपार्जन का, धन उपार्जन का कुछ पैसे जोड़ पाया। एक अभाव के साथ गुजरा लाल सिंह दिल जी। बिल्कुल। और ऐसी परिस्थितियों में बहुत अच्छी कविता लिख जाना, वो लाल सिंह दिल के ही हिस्से आता है। नहीं तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं इन परिस्थितियों में, फिर भी वो डटा रहा, चाहे कैसे भी उसको ज़िंदगी बसर करनी पड़ी। किसी काम को उसने छोटा नहीं समझा, अपनी ज़िंदगी बड़ी शानमत्ते ढंग से जीता हुआ वो जहाँ से गया संसार से। तो मास्टर जी एक और सवाल है जो बिल्कुल आखिर में हम अपनी बातचीत को लेके जाते हैं समेट के। आपने जो व्यक्तिगत तौर पर लाल सिंह दिल को पढ़ा, उन पर रिसर्च की, आप खुद लाल सिंह दिल के जीवन को और उनकी रचनाओं को, उसके साहित्यिक अवदान को, योगदान को किस नज़र से देखते हैं? आपके मुताबिक लाल सिंह दिल का क्या स्थान और क्या महत्व है अदब और लिटरेचर की दुनिया में? बिल्कुल जी, ये सवाल आपका वाजिब है, और मेरा विषय ही ये रहा है कि जो ज़ारवादी इनकलाबी कविता में लाल सिंह दिल का स्थान। मैंने पहले शुरू में ही बातचीत में कहा कि वो उस समय बहुत ही उम्दा किस्म की कविता पंजाब में रची गई है, और पंजाब की वो लहर थी जिसका सबसे ज़्यादा संवाद लोगों के साथ,
नहीं तो आमतौर पे जो हथियारबंद लहरें होती हैं ना, वो लोगों से संवाद कम रहता है। उसके बाद पंजाब में जो माहौल रहा, लहरें चली हैं, वो बिल्कुल समाज से टूटी हुई लहरें थी। एक ये जुझारवादी जो लहर थी, वो कवियों के माध्यम से, साहित्यकारों के माध्यम से उस समय कहानी, कविता, नावल, हर एक विधा में इनकलाबी चीज़ें लिखी गईं और लोगों को, उस टाइम के विद्यार्थी लगभग उस समय के सभी इन चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो उसमें लाल सिंह के स्थान की जो बात है, बहुत ही सहज और गंभीर कविता का उसका स्थान एक अलग है बिल्कुल उनसे, बाकी कवियों से, जो विचारधारा के तौर पे सभी कवि बराबर हैं। एक ही विचारधारा को अपनाए हुए लोग थे, वो एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। और उनकी कविता का जो सोहज है, शैली है, वो विशेष है। कविता को कहने का ढंग है, वो बहुत गहर गंभीर है। इसलिए कई बार सतही पाठक जो है उसको समझ नहीं पाता। उसकी जो लिटरेरी वैल्यू है, साहित्यिक कीमत है, वो बहुत ज़्यादा है। और जब तक संसार में कविता कवि रहेगा तो लाल सिंह दिल की चर्चा हमेशा रहेगी, आज भी होती है। उसके जाने के बाद लाल सिंह दिल की उससे भी ज़्यादा चर्चा है। और आने वाले समय में जब इन कविता, उस दौर की कविता की बात चलेगी, तो लाल सिंह दिल की बात उनके बराबर चलेगी। यही कहना था मैं। एक मास्टर जी, कोई लाल सिंह दिल की किसी कविता की कोई पंक्तियाँ या कोई कविता का हिस्सा या कोई कविता आप सुनाओ, हमारे दर्शक भी पता चलें उनसे। और दूसरी इसी से जुड़ी अंतिम बातचीत ये थी, अंतिम सवाल है आपसे, आज के अंतिम संवाद की तरफ बढ़ते हैं आज के इस पॉडकास्ट के, कि लाल सिंह दिल ने भाई मतलब कि आप कोई अपील करना चाहते हो आपकी युवा पीढ़ी से कि वो लाल सिंह दिल और दूसरे क्रांतिकारी कवियों से किस रूप में जुड़े, या उसकी जो प्रासंगिकता क्या है, आज के युवा क्यों पढ़े लाल सिंह दिल को, आज क्या ज़रूरत है, क्या रेलिवेंसी है लाल सिंह दिल के काव्य की, लेखन की? जी बिल्कुल, आज प्रासंगिकता बिल्कुल ज़्यादा है उस समय से भी, क्योंकि उसकी कविता का आरंभ होता है, ये दलित प्रथा जब आर्यों के आने से शुरू होती है, इससे वो जिक्र करता है अपनी कविता में इन चीज़ का। और आज ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं जो दास प्रथा है। और उसके बाद की उसकी कविता की 2 पंक्तियाँ हैं, उस आदमी को कहीं देखें जो दिन रात भारी रथ खींचता है, जिसके कानों में मन्नू के समय का शीशा डला हुआ है। तो वो शीशा आज भी डालने की कोशिश की जा रही है। आज का युवा उन कविताओं को पढ़ेगा तो जागरूक जरूर होगा। आज की जो परिस्थितियाँ बिल्कुल उनमें उसकी कविता स्टीक बैठती है, उसके विचार और जो इनकलाबी विचार होते हैं, वो चाहे उनका हमेशा ही रेलिवेंस रहती है, किसी संदर्भ में भी हो। आज हम कई बार सूफ़ी कविता की बात करें, सूफ़ी कविता में एक जहाँ भक्ति लहर है, जो उसमें उस समय के जो पखंडवाद और चीज़ें थी, जो आडंबर थे, उन पे कबीर जी ने, रविदास जी ने, गुरु नानक देव जी ने जो प्रहार किए थे, वो भी आज सार्थक हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही जो ये जुझारवादी इनकलाबी कविता है, इनकी रेलिवेंस भी, इनकी सार्थकता भी रही है और रहेगी भी आगे, क्योंकि जब जब तक ये भेदभाव रहेंगे, ये जाति व्यवस्था रहेगी, तो इन चीज़ों की प्रासंगिकता ख़त्म नहीं होगी, रहेगी ही रहेगी। धन्यवाद जी। तो आपने सुना मास्टर जी के माध्यम से लाल सिंह दिल के बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ सूचनाएं। हमारी सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो लाल सिंह दिल के बारे में खुद खोजें, लाइब्रेरियों में जाएं, वहाँ लाल सिंह दिल से जुड़ी किताबें पढ़ें, और आप गूगल, नेट, यूट्यूब या दूसरे प्रचार माध्यमों में भी आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लाल सिंह दिल आपको किताबों में आज भी मुस्कुराते हुए, गाते हुए और इनकलाबी कविताएं सुनाते हुए मिलेंगे। हम एक एपिसोड और लाल सिंह दिल का आपके बीच में लेकर आएंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो पूरे संवेदनशील ढंग से, मनोयोग के साथ इस विषय पर चिंतन मनन करें, विचार करें और एक संवेदनशीलता से इन कविताओं को समझें और अपने जीवन में इनकी से एक ऊर्जा वो महसूस करेंगे। आपने समय दिया मास्टर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।